सो फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे हैं 12th में अकाउंट्स में 90 प्लस मार्क्स हम कैसे स्कोर करें, है ना। सो अभी हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए पढ़ाई करते समय। तो देखो बेटा, सबसे पहली बात, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि हमें कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी एक चैप्टर है उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक्स है, उसके पीछे कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट्स है। वो अगर हमें समझ गए ना बेटा, तो फिर अकाउंटिंग करना तो बहुत इजी हो जाता है। तो देखो, हमको सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। वो हम कैसे करेंगे? वो हम लोग कंप्लीट स्टोरीज बनाई हुई है आपके लिए। मतलब आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको ऐसा लगेगा अरे ये तो कोई एक स्टोरी है। स्टोरी हमें कैसे याद रहती है, मूवीज हमें कैसे याद रहती है, तो वैसे ही हमने आपके लिए ये मूवी जैसा बनाया हुआ है। पूरा कंप्लीटली एनिमेटेड है, पहली बात। दूसरी बात है कि आपको वो स्टोरी लगेगी, तो आपको कॉन्सेप्ट्स एकदम इजीली समझ आ जाएंगे। एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गए तो उसके बाद हमारा क्या है, नेक्स्ट स्टेप है प्रैक्टिस करना। तो प्रैक्टिस हम कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले ये जो हमने कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं, इसके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। कुछ स्पेशल क्वेश्चंस आपके लिए बनाए हुए हैं, जिसके वजह से आपको पूरा चैप्टर इजी हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात है, हम लोग सारे इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे जो हमारे बुक्स में दिए हुए हैं। तीसरी बात, हम लोग सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जो इलस्ट्रेशंस होते हैं वो उसके आंसर्स बुक में दिए रहते हैं, और जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होते हैं उनके आंसर्स हमें नहीं दिए रहते, है ना। तो हम लोग दोनों भी सॉल्व करेंगे। उसके बाद में फिर हमें रिवीजन करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी ये पूरे चैप्टर के बाद भी रिवीजन होना जरूरी है, और एग्जाम के पहले रिवीजन आपका कैसा होता है उसी पे आपका स्कोर डिपेंड करता है फ्रेंड्स। तो हमें अब जब 90 प्लस लाना है, 95 प्लस लाना है, 100 में से 100 मार्क्स लाना है, तो हमारे लिए ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिवीजन। रिवीजन में हम लोग क्या करने वाले हैं फ्रेंड्स, पूरे कॉन्सेप्ट्स को बहुत स्पीड में रिवाइज करेंगे और साथ में स्पेशल क्वेश्चंस करेंगे। मतलब वो पूरा चैप्टर आपके 2 या 3 क्वेश्चंस में कंप्लीट हो जाएगा। आपको सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर रहेंगे और आपका सारा प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग टेस्ट सॉल्व करेंगे। सो टेस्ट में हम लोग क्या करेंगे, जो भी पास्ट एग्जाम पेपर्स है वो हम पहले सॉल्व करेंगे, बाद में फिर हम उसको इवैल्यू करेंगे। मतलब हम देखेंगे कि हमारी कहां गड़बड़ हो रही है। हर एक स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट अलग होती है, तो हमें हर एक स्टूडेंट पे अलग से ध्यान देना होता है कि हर एक बच्चा कहाँ अलग अलग गलतियां कर रहा है। तो हमारे लिए ये टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब जैसे ही हमें पता चल गया, हमने इवैल्यूएशन कर लिया कि हमारी गलतियां कहाँ हो रही है, तो वो जो पॉइंट्स पे गलतियां होती है उसके कॉन्सेप्ट्स हम लोग पढ़ेंगे, उसी की प्रैक्टिस करेंगे, उसी का रिवीजन करेंगे और उसी का टेस्ट देंगे, है ना। सो ये जो कंप्लीट प्रोसेस है ये ऐसा चलते रहेगा। पहले कॉन्सेप्ट्स करना है, देन प्रैक्टिस करना है, देन रिवीजन करना है, रिवीजन से टेस्ट, वापिस से टेस्ट में हमें समझेगा कि हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट वीक है, तो उस कॉन्सेप्ट पे ध्यान देके उसकी प्रैक्टिस, उसका रिवीजन और उसकी टेस्ट देना है, तो हम लोग इजीली स्कोर कर पाएंगे, है ना। अब फ्रेंड्स, मैं कौन होता हूं आपको गाइड करने वाला, तो चलो देखते हैं हम लोग कि मेरा क्या स्कोर रहा है। तो मेरा स्कोर बेटा 12th में मैंने अकाउंट्स में 98 मार्क्स स्कोर किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन, जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तब फर्स्ट ईयर में अकाउंट्स में मुझे 92 मार्क्स मिले हैं। उसके बाद मैंने सीए सीपीटी दिया हुआ है, सीए फाउंडेशन का कोर्स किया हुआ है, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर था, ठीक है। देन सीए आईपीसीसी इंटरमीडिएट जो होता है, सीए का इंटरमीडिएट एग्जाम होता है, उसमें ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 दोनों होता है। तो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में जो अकाउंट्स होता है उसमें मुझे बोथ ग्रुप में एग्जेम्पशन है। देन जो सीए फाइनल है उसमें मुझे कॉस्टिंग सब्जेक्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट होता है उसमें भी मुझे एग्जेम्पशन है, ठीक है। तो अब मैंने खुद ने बेटा 12th में अकाउंट्स में 98 मार्क्स स्कोर किया हुआ है। सो मुझे पता है कि अकाउंट्स में पहली बात तो कॉन्सेप्ट्स कैसे याद रखना है, मतलब कैसे उसको समझना है, कैसे उसको रियल लाइफ में उसको अपने इंटीग्रेट करना है ना। सो रियल लाइफ और ये जो बुक में क्वेश्चंस दिए उसका प्रॉपर इंटीग्रेशन मैंने किया हुआ है। मैंने आपको पूरे कलरफुल वीडियोस हम लोग आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, पूरे एनिमेटेड वीडियोस हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं, और साथ में आपको कलरफुल बुक्स मिलेगी। अगर आपको परचेस करना है तो आप लोग हमारे नंबर पे कांटेक्ट करके वो परचेस कर सकते हो, ठीक है। सो ये तो हो गया मेरा स्कोर। अब देखो बेटा, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपसे डिस्कस करने वाला हूं
मुझे बताओ, जब मैंने बताया कि मुझे 12th अकाउंट्स में 100 में से 98 मार्क्स मिले, तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन मेरे लिए क्या था कि अरे ये बंदा तो बहुत होशियार है, ये बंदा तो बहुत मेहनती है, ये बंदा तो बहुत ज्यादा पढ़ाई में मतलब इन्वॉल्व था। ठीक है, तो आप लोग मेरे लिए कितने पॉजिटिव सोचने लग गए एकदम से जैसे ही मैंने बताया। अब मैं मेरे लाइफ में कुछ और अचीव करूं या नहीं करूं, बट ये जो मेरा 12th का स्कोर है 98 मार्क्स इन अकाउंट्स आउट ऑफ 100, तो ये चीज मुझे मेरा डेडिकेशन, मेरा हार्डवर्क, मेरा पढ़ाई के लिए जो सीरियसनेस है, वो सारी चीजें दिखाता है। तो मैं कहीं पे भी जाऊं तो मेरा एक अलग ही इमेज फॉर्म होता है। वैसा ही मैं चाहता हूं कि आपके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। आपको थोड़ी मेहनत करना है, साथ में आपका देने वाला हूं, बस आपको थोड़ी मेहनत करना है। 90 95 प्लस मार्क्स, 100 में से 100 मार्क्स लाना है। सोचो आपको कितनी मजा आएगी जब आप 100 में से 100 मार्क्स लाओगे। आपको कितनी खुशी होगी, आपके पेरेंट्स को कितनी खुशी होगी, जो सोसाइटी, आपके रिलेटिव्स है, आपके आसपास के लोग हैं, उनको कितनी खुशी होगी। और आप लाइफ लॉन्ग ये चीज आपके साथ रहने वाली है। ठीक है, तो प्लीज ये सिर्फ स्कोर के हिसाब से ही नहीं, जब आप पढ़ोगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर रहेंगे। तो जब आपको आगे कोई प्रोफेशनल एग्जाम देनी है, जैसे कि सीए करना है, सीएस करना है, सीएमए करना है, एमबीए करना है, या और भी आपको कोई कोर्सेज करने हैं, तो उसमें आपको ये बहुत काम आने वाला है। आपके एकेडमिक्स में भी काम आएगा, प्लस रियल लाइफ में भी ये अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट्स आपको काम आने वाले हैं। तो देखो, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हो तो आपका कितना बढ़िया मतलब फ्यूचर एकदम मस्त हो जाएगा। ठीक है, आपको पढ़ाई में भी काम आएगा, आपको रियल लाइफ में नॉलेज भी काम आएगा, प्लस आप बोल सकते हो कि भाई मैंने इतना स्कोर किया हुआ है। तो आपका खुद का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और लोगों का आपके तरफ देखने का नजरिया भी चेंज हो जाएगा, है ना। तो हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो अब देखो बेटा, मैंने आपको क्या बताया कि अब हमें स्कोर करना है, तो हम कॉन्सेप्ट्स तो पढ़ेंगे ही, बट स्कोर करने के लिए जो 60 मार्क्स का सब्जेक्टिव है, उसमें ये 40 मार्क्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो पार्टनरशिप है 40 मार्क्स का, ये बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो चलो हम लोग अभी पहले इस पे डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये लेफ्ट में है एंटिटी। एंटिटी मतलब कौन? एंटिटी कॉन्सेप्ट हमें ये बोलता है कि एंटिटी मतलब वो पर्सन जिसकी हमें अकाउंटिंग करनी है। तो अभी हमें जो 11th और 12th है उसमें बिजनेस की अकाउंटिंग सिखाई जा रही है। तो लेफ्ट में है ये हमारा बिजनेस एंटिटी, राइट में है ये एक ओनर, ब्रैकेट में पर्सन। ओनर ने क्या किया? बिजनेस में 1 लाख रुपीस कैश इन्वेस्ट किया। अब यहाँ पे एक ही ओनर है, एक ही ओनर है मतलब ये सोल प्रोप्राइटर है, मतलब ये 11th का पोर्शन है। ये ओनर है, ओनर ने बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया 10 लाख रुपए। अब देखो यहाँ पे एक सिंगल इंडिविजुअल है जो ओनर है। यहाँ पे क्या रहेगा? रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम रहेगी। अकेला ओनर है, अकेला ओनर, एक अकेला पर्सन लिमिटेड रिस्क ले सकता है। ठीक है, तो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी लिमिटेड रहेगी। कैपिटल इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए इसने इन्वेस्ट किया, मतलब लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट रहेगा। उसकी जो स्किल्स और स्पेशलाइजेशन है वो भी लिमिटेड रहेगा, और जो प्रॉफिट और लॉस रहेगा वो भी लिमिटेड रहेगा, एक ही पर्सन को मिलेगा, है ना। सो सोल प्रोप्राइटर मतलब जो सिंगल ओनर था, जो 11th में हमने पढ़ा था, उसमें क्या था? रिस्क टेकिंग कैपेसिटी लिमिटेड है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है, स्किल्स और स्पेशलाइजेशन लिमिटेड है, और जो प्रॉफिट और लॉस है वो भी लिमिटेड है। और वो जितना भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो पूरा का पूरा इस ओनर को जाएगा, है ना। सो यहाँ पे लिमिटेड कैपिटल प्लस लिमिटेड स्किल्स होने के वजह से यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ फ्रेंड्स? 3 लाख रुपए का। ये जो ओनर है इसको कितना प्रॉफिट हुआ बेटा? 3 लाख रुपए का इसे प्रॉफिट हुआ। अब हम लोग देखते हैं कि पार्टनरशिप के केस में क्या होगा। तो देखो ये है पार्टनरशिप फर्म। अभी हमें एंटिटी हमारी कौन है? पार्टनरशिप बिजनेस जो है वो हमारा एंटिटी है। हमें हमेशा इस एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करना है। सो ये पार्टनरशिप फर्म है। अब यहाँ पे देखो 3 पार्टनर्स है, जेठालाल, सोडी और अय्यर। ये तीनों पार्टनर्स है ना, जेठालाल, अय्यर एंड सोडी, ये तीनों पार्टनर्स है। इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, देखो कितना इन्वेस्टमेंट किया? 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। मतलब क्या हो गया? अभी पार्टनर्स है तो कैपिटल इंक्रीज हो गया। ठीक है, सो ये पार्टनरशिप में क्या क्या चीजें होती है? देखो कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा,
ये तीनों की स्किल्स इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर ये तीन पार्टनर्स मिलके बिजनेस चला रहे तो मैनेजमेंट बहुत अच्छे से होगा, रिस्क जो है वो कम हो जाएगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, लॉस कम होगा, है ना। और ये जो रिस्क है, प्रॉफिट और लॉस है, ये क्या होगा फ्रेंड्स, ये डिवाइड होगा ये पार्टनर्स के बीच में। तो देखो पार्टनरशिप करने का फायदा है ना। सो क्या फायदा है कि कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा, स्किल्स इंक्रीज हो जाएगा और मैनेजमेंट भी ज्यादा प्रॉपर वे में कर पाएंगे। तो ये सब इंक्रीज होने के वजह से जो पार्टनरशिप का प्रॉफिट है वो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 15 लाख रुपए। अब ये 15 लाख अगर इन तीनों में डिवाइड होगा, 15 लाख को तीन पार्टनर्स में अगर हम डिवाइड करेंगे तो मुझे बताओ हमें कितना प्रॉफिट होगा, बताओ। ये जो 15 लाख का प्रॉफिट है ये हमने तीन पार्टनर्स में डिवाइड करना है, तो हमें कितना प्रॉफिट होगा, तीनों पार्टनर्स को कितना प्रॉफिट होगा, जेठालाल को होगा 5 लाख, सोडी को होगा 5 लाख और अय्यर को भी होगा 5 लाख, है ना। तो पहले कितना प्रॉफिट था जब वो अकेला बिजनेस कर रहा था, तब प्रॉफिट था 3 लाख रुपए, बट अब बढ़ के कितना हो गया है, 5 लाख रुपए हो गया है, ठीक है। सो पार्टनरशिप के फायदे देखो क्या क्या है। एक तो इनोवेशन बढ़ेगा, क्योंकि बिजनेस बढ़ रहा है, पार्टनर्स बढ़ रहे हैं, तो इनोवेशन लाना पड़ेगा। फिर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा हमारा, अगर बड़ा बिजनेस रहा तो डेफिनेटली हमें एम्प्लॉयज ज्यादा लगेंगे, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। और कस्टमर सेटिस्फेक्शन, देखो अभी कस्टमर भगवान होता है बोलते हैं, तो बिजनेस करना है तो कस्टमर जितने ज्यादा सेटिस्फाइड रहेंगे उतना हमारा बिजनेस ज्यादा चलेगा। टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, क्योंकि ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, ज्यादा सेल हो रहा है, तो सेल पे जीएसटी ज्यादा मिलेगा, और ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो डायरेक्ट टैक्स जो इनकम टैक्स होता है, टीडीएस होता है, वो ज्यादा मिलेगा। और ये सब चीजों के वजह से क्या होगा, कंट्री का डेवलपमेंट होगा। इसलिए पार्टनरशिप बिजनेस लोग करते हैं। और हमें अभी 12th में सबसे इंपॉर्टेंट हमने देखा कि 60 मार्क्स में से 40 मार्क्स का तो पार्टनरशिप पे ही है, तो हमें पार्टनरशिप को पूरा अच्छे से पढ़ना है, समझना है और उसकी अकाउंटिंग सीखना है, ठीक है। तो ये हो गया पार्टनरशिप। अब देखो गाइस, यहाँ पे क्या है, दो पार्टनर्स है। अब ये दो पार्टनर्स ने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया। इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2021 पे इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। अब अकाउंटिंग ईयर कॉन्सेप्ट होता है, आपको ध्यान है क्या, हमने पढ़ा था ये पूरा। अगर समझो ये है 1/4/21, 1 अप्रैल 21, और यहां पे क्या है, आफ्टर 5 इयर्स। 5 इयर्स बाद हमें, अगर हम लोग अकाउंटिंग ईयर को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा, देखो हमने 1/4/21 को बिजनेस स्टार्ट किया। अब 5 इयर्स बाद हमें क्या पता चल रहा है फ्रेंड्स, कि हमें 10 करोड़ रुपीस का लॉस है, 10 करोड़ रुपए का हमें लॉस हो रहा है। तो क्या ये 5 साल में ये जो एंड वाला डेट है, यहाँ पे एकदम से हुआ क्या 10 करोड़ का लॉस, नहीं हुआ, ये धीरे धीरे हुआ, है ना। ये ओवर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये धीरे धीरे हुआ। समझो फर्स्ट ईयर में शायद हमें 50 लाख का लॉस हुआ होगा, सेकेंड ईयर में 1 करोड़ का हुआ होगा, थर्ड ईयर में 2 करोड़ का हो गया होगा, फिफ्थ ईयर में 4 या 5 करोड़ तक हुआ होगा, और फिर फिफ्थ ईयर के एंड में कितना हुआ, 10 करोड़ का लॉस हुआ। तो ये हमें क्या हो रहा है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप लॉस हो रहा है ना। एकदम से होता है क्या, नहीं। अगर हम लोग देखो, अगर हम लोग अकाउंटिंग ईयर में डिवाइड नहीं करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, एकदम से 5 साल बाद पता चलेगा कि हमने जो 5 साल मेहनत की है उससे हमें 10 लाख का लॉस हो गया। बट वही अगर हमने ऐसा अकाउंटिंग ईयर में डिवाइड किया तो हमें क्या पता चलेगा, ईयर 1 पे ही पता चल जाएगा कि भाई 50 लाख रुपए का हमें, सॉरी ये 50 लाख है, हाँ 50 लाख का हमें लॉस हो रहा है, फर्स्ट ईयर में ही पता चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम लोग प्रॉपर स्टेप्स लेंगे ताकि हमारा लॉस खत्म हो जाए और प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाए। और अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो हम लोग बिजनेस बंद कर देंगे। इसलिए अकाउंटिंग ईयर कॉन्सेप्ट हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे कब स्टार्ट हो रहा है बिजनेस, 1/4/21 पे इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। तो अब इनका अकाउंटिंग ईयर कब एंड होगा बताओ, एक साल कब खत्म हो जाएगा, एक साल खत्म होगा 31 मार्च 22 पे, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे स्टार्ट किया 1/4/21 में और 31 मार्च 22 पे खत्म किया। तो अब मुझे बताओ ये साल भर क्या करेंगे, ये साल भर करेंगे अकाउंटिंग, और साल के एंड में ये लोग क्या बनाएंगे, फाइनल अकाउंट्स। अब अकाउंटिंग में क्या होता है फ्रेंड्स, तो अकाउंटिंग में होता है जर्नल और लेजर। क्या होता है, जर्नल और
लेजर होता है। और फाइनल अकाउंट्स में क्या होता है? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस होता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, और क्या होता है? बैलेंस शीट होता है ना। तो ये तो सब हम ऑलरेडी 11th में पढ़ चुके हैं, वही हमें वापस पढ़ना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या हुआ देखो, अब 1421 तो अपना हो गया। अब 1422 पे क्या होगा देखो, तो ये ईयर स्टार्ट हुआ 1422 पे, ये खत्म कब होगा? 31 मार्च 23 पे खत्म होगा। फिर से ये लोग क्या करेंगे? फिर से ये लोग साल भर अकाउंटिंग करेंगे और ये ईयर एंड पे फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे, है ना। सिंपल है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट ईयर क्या हो रहा है? 1423। अब नेक्स्ट ईयर में जो 1423 को स्टार्ट हो रहा है और 31 मार्च 24 पे खत्म हो रहा है। 1423 पे स्टार्ट हुआ, 31 मार्च 24 पे खत्म हो रहा है। अब ये जो ईयर है, यहां पे क्या हुआ देखो, यहां पे पहले पार्टनर्स कितने थे? पहले 2 पार्टनर्स थे, अब ये बढ़ के कितने हो गए? अब ये बढ़ के 3 हो गए हैं। तो इसको बोलते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। 2 से बढ़ के अब 3 पार्टनर्स हो गए, तो इसे क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो ये जो एडमिशन हो रहा है इस पे अकाउंटिंग होती है, तो यहां पे भी अकाउंटिंग होगी, ये डेट पे भी कुछ अकाउंटिंग होगी और यहां पे भी अकाउंटिंग होगी, और फिर यहां पे फाइनल अकाउंट्स बनेगा। मतलब ये जो ईयर है 1423 से लेकर 31 मार्च 24, यहां पे देखो, यहां पे ये जो एडमिशन का डेट है, डेट यहां पे जब ये नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, इसके पहले अकाउंटिंग होगी अलग से, ये डेट पे कुछ और अलग अकाउंटिंग होगी, फिर इसके बाद वापिस अलग अकाउंटिंग होगी। क्यों, ये मैं आपको समझाता हूं। फिर ये ईयर एंड पे क्या होगा? फाइनल अकाउंट्स बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस चलते रहता है। अब देखो, अब क्या क्या बोला मैंने आपको? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। मैंने आपको बताया था ना कि 3 चैप्टर पढ़ने हमें, एक फाइनल अकाउंट्स पढ़ना है, एक रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पढ़ना है और एक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो ये जो एक चैप्टर है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इसमें बेटा टोटल 4 चीजें आती है। अभी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है कि जो भी पार्टनरशिप बिजनेस हमारा चल रहा है, जो भी हमारे पार्टनर्स है, उनके बीच में, उनके रिलेशन में कुछ तो भी चेंज हो रहा है, उसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूट मतलब क्या होता है कि जो वो रिलेशन है वो, अब ये रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब वो जो रिलेशनशिप है उसको हम चेंज कर रहे हैं। तो उसमें क्या क्या आएगा? तो देखो, पहले 2 पार्टनर्स थे, अब बढ़ के 3 हो गए, तो 2 से बढ़ के 3 हो गए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक है, फिर अगर समझो 3 पार्टनर थे, 3 से घट के अब 2 हो गए, तो इसमें 2 रीजन हो सकते हैं। या तो हो सकता है रिटायरमेंट, मतलब ये जो अय्यर है ये रिटायर हो गया, या तो फिर हो सकता है कि ये जो जेठालाल है इसकी क्या हो गई? डेथ हो गई। ठीक है, तो हमें ये अलग से चैप्टर्स दिए हुए, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एंड डेथ ऑफ पार्टनर। और एक होता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये भी रिकॉन्स्टिट्यूशन में आता है, बट फिलहाल इसके बारे में हमें 12th में कुछ भी नहीं दिया है। हमें क्या दिया है? एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एंड डेथ ऑफ पार्टनर। सो एक बनाना है फाइनल अकाउंट्स, फिर एक चैप्टर है हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, थर्ड है, फोर्थ है डेथ ऑफ पार्टनर और फिफ्थ है डिसोल्यूशन। तो हमें 5 चैप्टर्स नहीं पढ़ने, 3 ही चैप्टर्स में हमारा अच्छे से हो जाएगा, है ना। क्योंकि ये पूरा, ये जो 3 चैप्टर्स है ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंडर आता है। ठीक है, अब देखो, अभी 1423 से 31 मार्च 24 ये हमारा ईयर है। अब ये 2 पार्टनर्स थे पहले, और ये डेट पे क्या हुआ है? एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ हुआ है। तो समझो हम लोग एग्जांपल लेते हैं एडमिशन का। तो देखो यहां पे क्या हुआ है, पहले कितने पार्टनर्स थे? 2 पार्टनर्स। ठीक है, तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अगर इक्वल है तो कितना रहेगा बताओ? तो इनका रहेगा 50-50, 50% 50% है ना। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ये डेट के पहले क्या था? पहले ये डेट के पहले 2 ही पार्टनर्स थे, तो दोनों में इक्वली डिवाइड होता था, तो 50-50 रेशो था। अब ये डेट के बाद में क्या हुआ है? ये डेट के बाद में अब 3 पार्टनर्स हो गए, तो इनका शेयरिंग रेशो कितना है? देखो 33.33%, 33.33% एंड 33.33%। मतलब देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो चुका है। इसलिए देखो
यहाँ पे भी क्या होगा, ये डेट के पहले अलग से अकाउंटिंग क्यों होती है और ये डेट के बाद में अलग अकाउंटिंग क्यों होती है, उसका रीजन समझो गाइस। ये डेट के पहले दो ही पार्टनर्स थे, तो जो भी अकाउंटिंग होके जो प्रॉफिट निकलेगा, ये जो यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है वो कितने पार्टनर्स में डिवाइड होगा, दो पार्टनर्स में या तीन पार्टनर्स में, बताओ। ये एडमिशन के पहले का है प्रॉफिट, तो ये दो पार्टनर्स में डिवाइड होगा, मतलब ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड होगा। और जब ये एडमिट हो चुका है, इसके बाद का जो है यहाँ पे जो अकाउंटिंग होके जो प्रॉफिट आएगा वो कितने ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में मिलेगा, क्या नहीं, ये डेट के बाद में जितना भी प्रॉफिट लॉस जो भी होगा वो न्यू पार्टनर्स को न्यू रेशो में मिलेगा। ठीक है, ये डिफरेंस है। सो इसलिए यहां पे भी अकाउंटिंग होगी और यहां पे भी अलग अकाउंटिंग होगी, और ये डेट पे भी कुछ तो अकाउंटिंग होती है। तो ये जो तीन चैप्टर्स है, ये जो डेट है, यहाँ पे जो अकाउंटिंग होती है उसमें बेटा नॉर्मली मतलब जनरली 4 पॉइंट्स आते हैं। 4 पॉइंट्स कौन से आते हैं, तो पहला होता है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, तो हमको ये पढ़ना है। ये जो तीन चैप्टर्स है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंडर रिटायरमेंट, डेथ और एडमिशन, ये जो तीन चैप्टर है इसमें सिर्फ ये 4 पॉइंट्स है। क्या क्या है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, गुडविल का कैलकुलेशन एंड अकाउंटिंग, थर्ड पॉइंट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जैसे अभी हमने देखा 50% और 33.33% चेंज हो गया, और फोर्थ है कैपिटल का एडजस्टमेंट। बस इतना ही पढ़ना है, तो ये तीनों चैप्टर्स हमारे खत्म हो गए। इसकी अकाउंटिंग में क्या पढ़ना है, जर्नल और लेजर, तो 11th का जो जर्नल लेजर था वो, और ये 4 पॉइंट से सिर्फ खत्म हो गए हमारे 3 चैप्टर्स। इतना इजी है। ठीक है, तो देखो हम लोगों ने क्या देखा, 1/4/21 पे समझो ईयर स्टार्ट हुआ, 31 मार्च 22 पे खत्म हुआ। तो यहाँ पे क्या होगा, साल भर अकाउंटिंग होगी और फिर इसका फाइनल अकाउंट्स बनेगा। फिर यहाँ पे क्या हुआ, 1/4/22 से लेकर 31 मार्च 23 समझो यहाँ पे हुआ रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन में 3 चीजें हो सकती है, एडमिशन हो सकता है, रिटायरमेंट हो सकता है, डेथ हो सकता है। ठीक है, और फिर क्या बनेगा, फिर फाइनल अकाउंट्स बनेगा। फिर वापिस 1/4/23 से लेकर 31 मार्च 24 तक, इस बीच में क्या हुआ बेटा, हमारा बिजनेस बंद हो गया। तो यहाँ पे जब ये डेट पे शट डाउन हो रहा है, बंद हो रहा है, तो पहली बात तो जब पार्टनरशिप का बिजनेस बंद होता है तब उसे बोला जाता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, और इसके लिए हमें अकाउंटिंग करनी है, क्योंकि हमें हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करना है, तो उसके लिए हमें अकाउंटिंग करनी है, और ये हमारा एक चैप्टर है। तो देखो बेसिकली फाइनल अकाउंट्स, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन, ये तीनों है हमारे चैप्टर्स। ठीक है, और हमें क्या करना है, इसकी अकाउंटिंग करना है। अब अकाउंटिंग करना है तो डेफिनेटली जर्नल, लेजर और फाइनल अकाउंट्स आ गया। तो मैं आपको बहुत स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले हम लोग देखो पहला स्टेप क्या है हमारा अकाउंटिंग का, तो हम लोग उसी से स्टार्ट करेंगे। तो अकाउंटिंग समझेंगे, फिर फाइनल अकाउंट्स कैसे होता है वो समझेंगे, फिर हम लोग एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ये भी समझेंगे, और डिसोल्यूशन पे कैसे अकाउंटिंग होती है। मतलब हमारा जो ये पार्टनरशिप का स्टार्ट करने से लेकर एंड करने तक जितनी भी चीजें पार्टनरशिप में हो सकती है वो हमें अभी उसकी अकाउंटिंग 12th में सिखा रहे हैं। ठीक है, और वो हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। ये सारी चीजें आपको समझी क्या, अब ये जो डेट पे बिजनेस बंद हो गया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो गई, तो यहाँ की अकाउंटिंग हम लोग करेंगे क्या, नहीं करेंगे, यहीं पे हमारी बुक्स क्लोज हो जाएगी। तो ये है अपना पार्टनरशिप। अब देखो गाइस, आपको क्या दिया हुआ है, हम लोग यहाँ पे आपको कैसे पढ़ा रहे हैं, तो कलरफुल नोट्स विथ एनिमेटेड वीडियोस। ठीक है, कलरफुल नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और एनिमेटेड वीडियोस हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब आपकी जो कलरफुल नोट्स है आप लोगों ने इमीडिएटली परचेस कर लेना चाहिए। वीडियोस तो आपको मिल ही रहे, बट आप लोग अगर नोट्स परचेस करते हो तो देखो आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छे से होगी वो मैं बताता हूं। तो ये आपका नोट्स है, एक एग्जांपल लिया हुआ है, शो द एनालिसिस ऑफ द फॉलोइंग एंड पास्ट जर्नल एंट्रीज, क्योंकि हमें अकाउंटिंग सीखना है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करना है। तो ये जो फर्स्ट है यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मिस्टर जे, मिस्टर एस एंड मिस्टर आई स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹2,15,000। तो मिस्टर एस, मिस्टर जे, मतलब मिस्टर जे, मिस्टर एस और मिस्टर आई तीनों ने ₹2,15,000 बिजनेस में इन्वेस्ट किया और बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, तो ये देखो अगर आप एनिमेशन में पढ़ रहे हो तो कितनी मजा आती है, और जब आप ये आपके बुक्स में प्रैक्टिस करते हो
तब आपको और भी मजा आती है। मैं आपको फ्री पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, डेमो वीडियोस आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, तो आप लोग हमारे नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और आपको वो वीडियोस और पीडीएफ दोनों भी मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम कैसे करेंगे देखो, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। लेफ्ट में होता है बिजनेस, ब्रैकेट में एंटिटी। मैंने बताया आपको कि हमें बिजनेस की अकाउंटिंग करना है, तो एंटिटी कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट में है पार्टनरशिप का बिजनेस, राइट में है 3 पर्सन है, मिस्टर जे, मिस्टर एस, मिस्टर आई, ब्रैकेट में पर्सन आप लिखोगे। अब यहां पे देखो इनके ऊपर अमाउंट दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये तीनों ने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है, 2,15,000, 2,15,000, 2,15,000, ये इन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो अब हम इन्होंने टोटल मिला के कैपिटल मतलब कैश कितना इन्वेस्ट किया है, तो जेठालाल ने किया है 2,15,000, सोडी ने किया है 2,15,000 और अय्यर ने किया है 2,15,000। तो इसका टोटल कितना आएगा, इसका टोटल आएगा 6,45,000। इसका मतलब ये तीनों ने कितना इन्वेस्ट किया है, टोटल 6,45,000। और क्या इन्वेस्ट किया है, कैश इन्वेस्ट किया है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कैश और अमाउंट में लिखेंगे 6,45,000, ठीक है। अब बदले में बिजनेस ने उनको कुछ दिया क्या, पार्टनर्स को कुछ भी नहीं दिया, तो यहाँ पे कोई एरो आएगा क्या, कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, लेफ्ट में पार्टनरशिप का बिजनेस है, राइट में ये तीनों पार्टनर्स है जिन्होंने टोटल कैश इन्वेस्ट किया है बिजनेस में 6,45,000। तो हम बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो ये बिजनेस के लिए टोटल इसके बुक्स में 4 अकाउंट ओपन होने वाले। कौन से बताइए। एक रहेगा कैश अकाउंट 6,45,000 जिसका अमाउंट है, एक रहेगा मिस्टर जेस कैपिटल अकाउंट। देखो बेटा, जब भी ओनर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है तब हम उसे कैपिटल अकाउंट बोलते हैं, और जब भी ओनर बिजनेस में से पैसा लेके जाता है तब हम उसे क्या बोलते हैं, बोलो ड्रॉइंग्स अकाउंट। परफेक्ट है ना। तो जब ओनर इन्वेस्ट करता है तब कैपिटल अकाउंट, जब ओनर बिजनेस में से विड्रॉ करता है तब ड्रॉइंग्स अकाउंट। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, इसलिए यहाँ पे आएगा मिस्टर जेस कैपिटल अकाउंट 2,15,000, मिस्टर एस कैपिटल अकाउंट 2,15,000, मिस्टर आईएस कैपिटल अकाउंट 2,15,000। अब कैश अकाउंट है रियल अकाउंट में टेंजिबल, मिस्टर जे, मिस्टर एस, मिस्टर आई, ये तीनों है पर्सनल अकाउंट में नेचुरल। अब देखो रूल क्या बोलता है हमें, देखिए पर्सनल अकाउंट है, अगर पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट और क्रेडिट रूल। डेबिट का रूल है रिसीवर, क्रेडिट का रूल है गिवर। रियल अकाउंट का रूल है, डेबिट का रूल है कम्स इन गोज आउट, और नॉमिनल अकाउंट का रूल है एक्सपेंसेस एंड इनकम, है ना, ये हमने पढ़ा था। तो अब देखो हमें अकाउंटिंग किसकी करनी है, यहाँ पे हमें अकाउंटिंग करनी है यहाँ पे एंटिटी की। तो हम लोग एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। तो मुझे बताओ कैश बिजनेस में कम्स इन है या गोज आउट है, कैश जो है वो बिजनेस में कम्स इन है या गोज आउट है, कम्स इन है ना। तो कम्स इन होने की वजह से कैश अकाउंट क्या होना चाहिए, कैश अकाउंट होना चाहिए डेबिट, ठीक है। और ये जो तीनों पार्टनर्स है ये तीनों भी कैश के रिसीवर है या गिवर है, ये तीनों भी कैश के गिवर है। ये लोग कैश बिजनेस को दे रहे हैं मतलब गिवर है, गिवर है तो होना चाहिए क्रेडिट। तो देखो हम लोग कैसे लिखेंगे, पहले तो हम लोग रूल लिख देंगे, कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, डेबिट रूल है उसका कम्स इन, क्रेडिट है गोज आउट। देन कैपिटल अकाउंट ये पर्सनल अकाउंट है, उसका रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। फिर से एस का कैपिटल डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, फिर से आई का कैपिटल डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ठीक है। अब कैश कम्स इन है इसलिए डेबिट होगा तो डेबिट पे टिक कर दिया, और ये तीनों कैश के गिवर है तो क्रेडिट होगा तो क्रेडिट पे टिक कर दिया। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट अमाउंट में लिखेंगे 6,45,000, टू जेस कैपिटल अकाउंट 2,15,000, टू आईएस कैपिटल अकाउंट 2,15,000, टू एस कैपिटल एंड टू आईएस कैपिटल। यहाँ पे 2,15,000 चाहिए गाइस, 2,15,000, 2,15,000 एंड 2,15,000। ओके, सो ऐसा हम लोग अकाउंटिंग कर देंगे, है ना, एकदम सिंपल है। तो इतनी मजा आएगी आपको करने में और इजी भी लगेगा। अब ये हो गया जर्नल, ये आपके बुक का एक्चुअल बुक का पीडीएफ है, ठीक है। ये जर्नल हो गया। अब इससे बनेगा लेजर। तो लेजर कैसा बनेगा, देखो हमें कैश अकाउंट को डेबिट करना है 6,45,000 से,
सो कैश अकाउंट के डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम में हम लोग लिखेंगे 2,15,000, 2,15,000 एंड 2,15,000, तीनों का अमाउंट लिखेंगे। और हमें जे का कैपिटल, एस का कैपिटल और आई का कैपिटल इसमें हमें क्रेडिट करना है। तो जे के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड के अमाउंट कॉलम में हम लोग क्या लिखेंगे 2,15,000। एस के क्रेडिट साइड के अमाउंट कॉलम में लिखेंगे 2,15,000। आई के क्रेडिट साइड के अमाउंट कॉलम में लिखेंगे 2,15,000। सो डेबिट और क्रेडिट हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, डेबिट वाले में क्रेडिट वाले का नाम, क्रेडिट वाले अकाउंट में डेबिट वाले अकाउंट का नाम। तो हम लोग कैश अकाउंट में क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट में डेबिट में लिखेंगे टू जेस कैपिटल, टू एस कैपिटल एंड टू आईस कैपिटल। और जो ये जेस कैपिटल अकाउंट है उसके डेबिट में लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, एस के कैपिटल के क्रेडिट में लिखेंगे बाय कैश अकाउंट और आई के कैपिटल के क्रेडिट में लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। तो आप लोग पूरा कंप्लीटली ऐसा नोट्स पे प्रैक्टिस करोगे तो सोचो आपको कितनी मजा आएगी, विथ एनिमेशन एंड विथ कलरफुल नोट्स। तो बेटा पहले आप 1 मिनट ये वीडियो देख लीजिए। कौन सी बातें हमें अक्सर याद रह जाती हैं? वो जो हमने अपने आंखों से देखी होती है। विजुअल्स, दृश्य जो हम देखते हैं वो हम आसानी से नहीं भूलते। विजुअल मेमोरीज आर स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरीज, जैसे सिनेमा। सो गाइज इस वीडियो में क्या बोला हुआ है, जो हम देखते हैं वो हम आसानी से नहीं भूलते, जैसे कि सिनेमा, जैसे कि मूवी। तो आपको जो हमने बना के दिया है वो टोटली मूवी जैसा ही तो बनाया हुआ है, अभी हमने देखा है ना। सो हम लोग एकदम मस्त इंटरेस्टिंग वे से पढ़ेंगे, हम लोग एकदम कलरफुल नोट्स, एनिमेटेड वीडियोस से कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, उसको प्रॉपरली प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने के लिए भी हमने आपको इस टाइप की कंप्लीट बुक्स दी हुई है। सो आप लोग जल्द से जल्द इन बुक्स को परचेस कीजिए और पूरा बेनिफिट लीजिए। ये बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स में हम लोग आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप लोग इसका पूरा बेनिफिट लीजिए गाइस।